Namaskar, I am Arvind Kumar Singh from Triangular Classes Varanasi. Today I will explain about chemistry, how to learn chemical reaction. Today I will give you some technique help you learn chemical reaction. First read be carefully अर्थात रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि एक रिएक्शन क्यों और कैसे होती है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। जो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके केमिकल के पैकेट को या बॉटल को देखने की कोशिश करें और इमेजिन करें कि आप केमिकल को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। रिएक्शन को लैब में देखें कैसा कलर आ रहा है, इवेल्युएट हो रहा है, स्टेट फॉर्म हो रहा है। कलर को भी ऑब्जर्व करें और विजुलाइज करें तो आपको रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। रिएक्शन का रेगुलर अभ्यास करें, बार बार उसे लिखें। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। रिएक्शन का चार्ट बनाएं और अपने स्टडी रूम में चिपका दें। सुबह आप उसको देखें। ऐसा करने से आपको रिएक्शन जल्दी याद हो जाएगा। रिएक्शन को बार बार लिखने और रिवाइज करने से आपकी मेमोरी मजबूत होती है। तीसरा है स्मृति सूत्र। स्पेसिफिक रिएक्शन या ग्रुप्स को रिएक्शन के लिए निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए निमोनिक्स PSCM ACZI TLH CSG। इस निमोनिक्स से हम एक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। इस तरह जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है निमोनिक्स यानी स्मृति सूत्र से आप उसे मेमोराइज कर सकते हैं। PSCM ACZI TLH PSG पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस स्मृति सूत्र के माध्यम से आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। लंबे समय तक याद रहेगा। अतः निमोनिक्स का यूज कर आप लंबे समय तक किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। चौथा है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड विधि से भी आप रिएक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं। एक तरफ रिएक्शन लिखें, रिएक्टेंट को, दूसरी तरफ प्रोडक्ट को लिखें। इन्हें रेगुलर रिवाइज करें या बनाकर गेम की तरह इसे याद किया जा सकता है। दृश्यांकन के माध्यम से भी हम रिएक्शन को याद कर सकते हैं। रिएक्शन को विजुलाइज करें, जैसे एक कहानी की तरह या एक प्रक्रिया की तरह विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन से मेमोरी मजबूत होता है, लंबे समय तक याद रहता है। रिएक्शन का वर्गीकरण करें, जैसे एक समान रिएक्शन वाले रिएक्शन को एक ग्रुप में रखें। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर मेटल का क्लोराइड बनाता है। इस तरह प्रॉपर्टी बेस्ड रिएक्शन का वर्गीकरण करें। इससे आपको रिएक्शन आसानी से लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। अतः सिमिलर टाइप के रिएक्शन को ग्रुप बनाकर एक जगह रखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एक्सेप्शन वाले रिएक्शन को एक ग्रुप में रखें। सातवां है
गाना या कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं। हमारा ब्रेन राइम्स को लंबे समय तक के लिए जल्दी याद करता है। तो राइम्स के रूप में आप स्टडी मटेरियल को याद कर सकते हैं। मेरा ब्रेन फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर भी लंबे समय तक के लिए जल्दी याद रखता है। तो राइम्स के रूप में कंटेंट को याद करें, सी, ऑब्जर्व और विजुलाइज करें। राइट ब्रेन की प्रॉपर्टी है। राइट ब्रेन का यूज करें तो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। आप अपने लिए कुछ सॉन्ग्स, राइम्स बनाएं। नेक्स्ट 8वां विधि है दूसरों को समझाना। दूसरों को समझाने से भी आपको जल्दी और लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। किसी को भी रिएक्शन समझा दें। टीचिंग हेल्प reinforce your own understanding and memory। इन टेक्निकों को यूज कर आप अपने मटेरियल को आसानी से याद कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।